हम लोगों की देखिए तैयारियां नहीं होती, हम लोगों का सीधा जो है वो ग्राउंड पे काम होता है और लगातार हम लोग ग्राउंड पे रह के और जनता के बीच में रह के काम करते हैं। ये तो आप उनसे पूछिए कि उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि जो वो लोग सिर्फ चुनाव में दिखने वाले लोग हैं। चुनाव में उनका कार्यालय बनता है, चुनाव खत्म होते ही कार्यालय खत्म, ये लोग खत्म, कुछ दिखेंगे नहीं। फिर चुनाव आएगा तो फिर दिखेंगे। हम लोग तो जब 19 में हारे थे तो भी लगातार आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ का पुल भी बनवा रहे थे, आजमगढ़ की सड़कें भी बनवा रहे थे, आजमगढ़ की जो मांग थी वो भी हर मंत्रालय में रख रहे थे, हारने के बाद भी। और जब आजमगढ़ ने देखा कि हारने के बाद भी जब काम कर रहे हैं और जो जीता है वो गायब है और फिर छोड़ के चले गए, तो आजमगढ़ ने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया कि मैं यहाँ का सेवक बन के काम करूँ। तो 1 साल में हम लोगों ने जो काम किया है, अब उस काम के बराबरी वो 5 साल काम करने की अगर क्षमता होगी तो आएंगे, नहीं तो फिर भाग जाएंगे। कहा तो मैंने कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, एक दिन खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। जिस दिन उनको ये समझ आ जाएगा कि वो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है कि मोदी का विरोध करो, भले वो देश की तरक्की कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस देश का अब तक का जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था वैक्सीन। इसके पहले भी बहुत महामारी आती थी, दुनिया से हमें वैक्सीन खरीदना पड़ता था, पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके साहस से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वैक्सीन हम खुद बनाएंगे। और उस वैक्सीन का भी जो आदमी विरोध कर सकता है, ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 100 सालों में। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है कि भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई, और उस वैक्सीन को भी जो आदमी इतना गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान के द्वारा कहता है कि ये मोदी का वैक्सीन है, ये हम नहीं लगवाएंगे, तो उनका क्या हो सकता है, उनको क्या कह सकते हैं। तो उनको जिस दिन समझ में आएगा कि मैं मोदी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं देश की उपलब्धियों का विरोध करता हूँ, उस दिन वो खुद ही ये पार्टी बंद करके और खुद ही उस पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। अपना आशीर्वाद प्यार देते हैं। और हमारे राजू भैया हैं, राजू भैया हमेशा कुछ निकाल के ही आप लोगों को दे देते हैं, आज भी कुछ निकाल ही लिए होंगे आप बातों बातों में। तो निश्चित रूप से आप ऐसे ही आजमगढ़ के लिए कम से कम अच्छी अच्छी खबरें बनाते रहिए और हमारे आजमगढ़ को आप सबका आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। और हमारा जो सपना है, हम सबका जो सपना है कि हम आजमगढ़ को नंबर 1 जिला बनाएंगे। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हमारा होगा। आजमगढ़ में जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो भी अत्याधुनिक होगा, एयरपोर्ट की तरह बनेगा। आजमगढ़ की जो हमारी तमसा नदी है उस पर रिवर फ्रंट भी बनेगा। आजमगढ़ से और हमारे गोरखपुर को जोड़ने के लिए जो घाघरा नदी पे एक बहुत बड़े पुल की आवश्यकता थी, जो आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ था, उसको भी पूरा कराने का काम करेंगे हम लोग। सबसे बड़ा काम जो आप लोगों ने मुझे बताया था, मैं आया था आजमगढ़, तो आप लोगों ने बताया था कि आजमगढ़ को अगर संपूर्ण विकसित करना है तो महायोजना लागू करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लगातार 3, 4, 5 बार महाराज जी के यहाँ जाके बार बार निवेदन किए और अब वो हो गया, लागू हो गया। तो आजमगढ़ अब जो है पूरी तरह से चमक जाए, क्योंकि जो जो चीज़ें हम पास करवा लिए हैं, आजमगढ़ का रिंग रोड भी हमने पास करवा लिया, आपको पता है कि नहीं, वो भी पास हो गया है। आजमगढ़ से आपका गोरखपुर जो मार्ग है वो भी 4 लेन पास करवा लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है उसको हम लोग पूरा भी करवा पाएँ, उसको बनवा भी दें, ये ना कि आगे जो है वो रह जाए। तो इसके लिए सबका आशीर्वाद प्यार चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए। आराम से हम लोग चमकाएंगे आजमगढ़ को। इन्वेस्टमेंट किया है और इसके अलावा जो बाकी बचा है वो मैं अपने प्रयासों से अलग अलग उद्योग के लोगों को यहाँ ला करके और कुछ फैक्ट्रियाँ लगवाने का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इससे जो हमारे उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है उसको हम हासिल कर पाएंगे। और आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा जिसमें 8 साढ़े 8 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सर, आपके द्वारा जो यहाँ पे फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री लाई जा रही है, लोगों को रोजगार मिले, इस तरह से प्रयास आप किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसमें चूँकि मैं TMT सरिया का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो उनके मालिक से मैंने बातचीत किया
कि आप एक फैक्ट्री हमारे आजमगढ़ में भी डालिए, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, रोजगार के लिए। तो एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो मैं पीएम साहब से भी उसकी चर्चा कर रहा था, माननीय मंत्री से भी चर्चा कर रहा था, ताकि उनकी मीटिंग करा के और कैसे उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। आगामी चुनाव है सर, किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है, अरे यार, कैसे जो पहले के सांसद होते थे वो उनको कभी न देखने को मिलते थे न काम करते हुए मिलते थे। पर अब जब से 1 साल से हम लोगों को मौका मिला, लगातार हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, उनका काम भी करते हैं। और जो जो आजमगढ़ की मांग थी, चाहे वो विश्वविद्यालय की मांग हो, चाहे वो हमारे स्टेशन को एकदम आधुनिक बनाने की मांग हो, चाहे वो हमारे हवाई अड्डा को शुरू करने की मांग हो, ये सारा काम हम लोगों ने यहाँ रह के किया है। नई रेलवे लाइन भी बन रही है। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम थे, कोई ऐसा काम किसी विभाग का नहीं रहा जो हम लोगों ने नहीं कराया। तो अब आजमगढ़ की जनता ने ये देखा है कि हमारा जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए जो हमारे बीच रह के काम करे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आजमगढ़ की जनता भी यही चाहती है कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही चुने, क्योंकि तीसरी बार जब फिर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ भी तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ होना जरूरी है। सर जहाँ, क्योंकि जो लोग भी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं उनको पता है कि हमें धरातल पे काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत किस तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें निश्चित रूप से हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक अपनी योग्यता अनुसार अपनी सहभागिता निभाएगा और हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, पर आप लोगों से एक उदाहरण देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि सच में प्रधानमंत्री जी कितना सही दृष्टि से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि आप क्या योगदान देने वाले हैं आजमगढ़ में। मैंने कहा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए और कोई भी लाभार्थी छूट न जाए, इसके लिए मैं पूरे समय वहां काम करता हूं। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, लेकिन जो आदमी जिस विधा में पारंगत है, जो काम उसको सबसे अच्छे से आता है, उसी काम में अगर अपनी सहभागिता देने लगे तो हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आप कलाकार हैं, बोले जी, तो आप आजमगढ़ में फिल्म बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां काम मिलेगा। जो अच्छे ऐसे कलाकार हैं जो कभी सपना देखते होंगे कि हमें मुंबई जाकर किसी फिल्म में काम करना है, वो आप आजमगढ़ में करिए। आजमगढ़ के बच्चों को वहीं फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। एक एक फिल्म में 2-3 करोड़ रुपए आजमगढ़ में इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमने कहा ये तो मेरे लिए बड़ा आसान है, ये तो मैं कर लूंगा। तो 1 साल हम लोगों को हुआ है यहाँ पे, और 1 साल में 8 से 10 फिल्में यहाँ बन गई आजमगढ़ में। और हमने ये भी उनसे वादा किया कि हम आपसे फिल्म सिटी नहीं मांगेंगे और पूरे आजमगढ़ को हम फिल्म सिटी बना देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। आजमगढ़ का कोई गांव नहीं बचेगा जहां फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब ये करोगे आप, तो जहां भी आप काम कर रहे हो आजमगढ़ में, वो आपका काम भी हो रहा है। अगर 2-3 करोड़ रुपए की वहां पे फिल्म बन रही है तो उसके जीएसटी से लेके, टैक्स से लेके, वो भी सरकार को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जनता आपके आसपास आकर के अपना काम भी आपसे करवा लेगी, उनको जो करना है। तो इतना दूर तक जिनकी सोच है, जो इतना विजन रखते हैं, उनके मार्गदर्शन में
जब हम लोग काम कर रहे हैं तो एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए। निश्चित रूप से हम विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर होंगे और उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।